चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस श्री वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुसंस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतम् रामं भजे श्यामलम्। वामी भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वदलयो वायवादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहितस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता। नगरगृहगुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। भगवान नाम स्मरण कर पवित्र कर लिया जाए। हृदय से सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
दशरथ राजे दुलारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। भक्तवान शाकरपत्र भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हे पत्नीक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा के पास हम आप सबको
मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज इस नवदिवसीय राम कथा का चतुर्थ दिन है, चौथा दिवस है। हम सब भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल के सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान राम की बाल्य लीला। महर्षि विश्वामित्र जी ऋषि अपनी चिंता से व्याकुल नहीं होता तो समाज का हित करना चाहता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी के विवाह की चर्चा प्रारंभ हो रही है वशिष्ठ आदि के मध्य। वही लड़का पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाए तब उसका विवाह होना चाहिए। राम जी का विवाह करने के लिए विचार विमर्श हो ही रहा था, इसी बीच विश्वामित्र जी, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि भगवान श्री राम शक्तिमान है और उनकी शक्ति है मामा बड़ा है के ददन मामा। शक्ति का शक्तिमान से मिलन हो सके, मानो इसीलिए विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आए। पहचान है? हाँ, ददन मामा बड़ा है। कौन सा बड़ा है? ये तो कोई भी कर देगा। ताड़का मारी चिशवा सबको भगवान ने शासित किया। विश्वामित्र जी के साथ भगवान जनकपुर पहुंच रहे हैं। मार्ग में ठाकुर जी ने क्या देखा? एक स्थान पर एक सोना आश्रम पड़ा। आश्रम एक दीख भगवान, आश्रम एक दीख भगवान, आश्रम एक दीख भगवान, आश्रम एक दीख भगवान। खग मृग जीव जंतु तहनाहि, खग मृग जीव जंतु तहनाहि, खग मृग जीव जंतु तहनाहि, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। एक आश्रम दिखा भगवान को मार्ग में। पूछा गुरुदेव ये किसका आश्रम है और ये शिला कैसी है? गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं गौतम नारी शाप बस उपल दे
हरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर कृपा करहु रघुवीर। भक्तवत्सल भगवान की। ये महर्षि गौतम की पत्नी है अहिल्या। गौतम ऋषि के शाप से यह शिला हो गई है और आपके चरण कमलों की रज चाहती है। हे राम, मैं कहता हूं तुम कृपा करो, अपने चरण कमलों की रज इस मुनि पत्नी को प्रदान करो, जिससे इसका कल्याण हो, इसका मंगल हो। भगवान श्री राम को संकोच होता है। यद्यपि परम ब्रह्म परम प्रभु परमात्मा है श्री राम, कोई सामान्य नहीं, लेकिन श्री राम का जो अवतार है बंधुओं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। एक क्षत्रिय होकर के कैसे किसी ब्राह्मण की पत्नी के ऊपर अपना पैर रख सकते हैं भगवान? लेकिन गुरु विश्वामित्र की आज्ञा भी है। भगवान ने सोचा ये चरण कमल नहीं चाहती, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल की रज चाहती है, इसको धूल ही चाहिए चरण कमलों की। तो मैं थोड़ा पैर ऊपर ले जाऊंगा, छुआऊंगा नहीं, अंगूठे और उंगलियों का घर्षण करूंगा, धूल गिर जाएगी और इसका काम हो जाएगा। लेकिन स्विच दाबिए और विलंब होता है, तुरंत जलता है। तो जैसे वह बल्ब तुरंत जलता है, वैसे ही जैसे ही भगवान के चरण कमलों की धूल अहिल्या पर पड़ी, वैसे ही वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज सही। सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही। वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। देखिए, इस प्रकरण में दो लोगों को शाप हुआ। एक तो अहल्या को हुआ, दूसरा देवराज इंद्र को हुआ। अहिल्या को शाप हुआ कि तुम पाषाण हो जाओ, और इंद्र को शाप हुआ जिस घृणित छिद्र के लिए तूने ये घिनौना कार्य किया, ऐसे हजारों छिद्र तेरे शरीर में हो जाए। अत्यंत दुर्गंध निकलती थी इंद्र के शरीर से, हजारों छिद्र हो गए पूरे शरीर में। लेकिन बंधुओं, दोनों ने अवसर आने पर महात्मा के शाप को कृपा माना।
चूंकि महात्मा कभी शाप नहीं देते, संत यदि शाप भी देगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वह वरदान सिद्ध होगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक योगी जन महात्मा जन संत तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी ये राम का नाम कल ठीक था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो बंधुओं, दोनों ने अवसर आने पर महात्मा के शाप को वरदान माना, क्योंकि संत कभी शाप नहीं देता। संत यदि शाप भी दे रहा है तो वह आपके कल्याण के लिए दे रहा है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक महात्मा जन योगी जन तपस्या करते हैं कि मुझे भगवान के चरणों की धूलि प्राप्त हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतरा कहियावत नहीं। कितनी साधना करते हैं फिर भी अंत में मुख से राम निकलेगा कि न निकलेगा, इसमें संदेह होगा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या भजन करने की अभी हमारी कोई उम्र हो गई? उम्र आएगी, बढ़िया दाढ़ी बाल पक जाएंगे, तब कहीं जाकर हम लोग भजन करेंगे। किसी को समझाओ तो वो समझने को नहीं तैयार है कि उसको भजन करना। वो इसी प्रतीक्षा में है कि समय आएगा, और बंधुओं वो प्रतीक्षा करता रह जाएगा, उसका समय कभी नहीं आएगा। श्री प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी अपने मित्रों को उपदेश देते हुए। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्। हे मित्रों, मानव जीवन मिला है केवल और केवल भजन करने के लिए। बाबा ने भी कहा है ना, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कह यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम विहाई, भजिय राम सब काम विहाई, भजिय राम सब काम विहाई, भजिय राम सब काम विहाई। समस्त कार्यों को छोड़कर भजन करने के लिए ही यह शरीर प्राप्त है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमाराचरे प्राज्ञो
धर्मान भागवतानि। हे मित्रों, मैं श्रेष्ठ यही समझता हूं कि कुमारावस्था से ही भगवान के भजन में लग जाए, क्योंकि भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। बालापन से हरि भजे, जगते रहत उदास, सब तीरथ आशा करें, कब आए हरिदास। सब तीरथ आशा करें, कब आई है हरिदास। बाल्यावस्था से जो भगवान का भजन करता है, जगत से उदास रहता है, ऐसे भक्तों की तो तीर्थ भी आशा करते हैं कि हमारे तीर्थ में आ जाए, हमारे पास ऐसा भक्त आ जाए। क्योंकि तीर्थ को जो तीर्थत्व प्रदान होता है, वह भी भक्तों और संतों के माध्यम से प्राप्त होता है। भागवत में श्लोक आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों को भी तीर्थत्व इन संतों से प्राप्त होता है, भक्तों से प्राप्त होता है। तो कुमारावस्था से ही भजन करना चाहिए। यदि कुमारावस्था से भजन नहीं किया तो अंत में राम याद नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। अरे नाती पोता लड़का को जब खिलाए जिंदगी भर, अब ये हल्ला करत से आगे बैठ के का को भी खराब लागत है। जाओ किसे खेले। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र की जय। अंत में भी वही नाती पोता बच्चे घर यही आता है। एक बाबा जी थे, बिल्कुल वृद्ध, बिल्कुल मान लीजिए हमारे यजमान की तरह ही होंगे। उनका अंतिम समय आ गया, अब प्राण गए कि तब प्राण गए। आवाज भी निकलना बंद हो गई, आवाज भी नहीं निकली। अच्छा, बार बार कुछ इशारा कर, सब लड़के बच्चे इकट्ठा हो गए। लगता है बाबू कुछ रुपया पैसा धरे होंगे, गाड़ के बताएंगे भाई, लेकिन इशारा कोई समझ ही ना पाए। डॉक्टर को बुलाया गया, भाई ये बार बार इशारा कर रहे हैं, कुछ करिए, थोड़ा तो बोलो। अरे एक दो भी हाड़ी मिल गई सोने के सिक्के की, चांदी के सिक्के की, तो भी काम बन जाएगा। डॉक्टर आया, 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगेगा और ये 2-4 शब्द कुछ फिर बोल पाएंगे। लड़कों ने सोचा चलो लगवा देते हैं इंजेक्शन, हो सकता है कुछ फायदा ही हो जाए। अच्छा, इंजेक्शन लगा। जब उसका असर हुआ तो बाबू क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग हमारे सामने हमारी गृहस्थी बर्बाद किए दे रहे हो। अरे क्या हुआ ये तो बताइए। अरे हमारे सामने गाय झाड़ू चलाए चली जा रही है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। लड़के सर पे हाथ धरे, बताओ 1 लाख रुपए में झाड़ू खरीदे। तो बंधुओं, यदि हम लोग नाम जप नहीं कर रहे हैं, भगवान की शरणागति नहीं दिए हैं, तो अंत समय में भी हमको वो झाड़ू ही याद आएगी, संसार ही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएगा। इसलिए अभी भी अवसर है, जो बीत गया सो बीत गया, जब जागे तभी सवेरा। आज से भजन करिए और भगवान की प्राप्ति का उपाय करिए। अन्यथा बाबा कहते हैं, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है
चितई है अवसर बीत है। एक बार अवसर निकल गया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। आज अहल्या क्या कह रही है? हे भगवान, आज महात्मा का शाप हमको बरदान हो गया, क्योंकि जिन भगवान की चरण धूलि के लिए लोग तरसते हैं, उन भगवान का साक्षात चरण कमल हमको प्राप्त हो गया। परिषद पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुण्य सही। और क्या कहती है? मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। महात्मा ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया, क्योंकि यदि शाप न देते तो मेरे ऊपर ये कृपा न होती, आज राम जी का दर्शन न होता। और इंद्र इंद्र की क्या स्थिति है? जब राम जी बूढ़ा बने, सभी देवता राम जी का दर्शन करें। भगवान विष्णु गए, दो नेत्रों से दर्शन किए, तो हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। विष्णु जी भी मोहित हो गए। कार्तिकेय जी को भेजा गया, शंकर जी को भेजा गया, जितने भी देवताओं को भेजा गया, सब जो गया देखने वो वापस नहीं आया। राम जी के रूप को देख करके सब देखने लगे, भाई हमसे तो ज्यादा नेत्र वाले दर्शन कर रहे हैं। भाई शंकर जी के 15 नेत्र हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो 8 नेत्र हैं, कार्तिकेय जी षडमुख हैं, उनके 12 नेत्र हैं। सब जिसके पास जितने नेत्र हैं, अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा है। आज जैसे ही इंद्र आए, इंद्र के जो 1000 छिद्र थे आज 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो गए। और बाबा को लिख देना पड़ा, आज पुरंदर सम को नहीं। आज इंद्र के समान भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि 1000 नेत्रों से ये भगवान श्री राम का दर्शन करा। राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम ही चितव सुरेश सुजाना। गौतम शाप परमहित माना, गौतम श्राप परमहित माना। इंद्र ने भी गौतम ऋषि के शाप को हितकारी समझा, चूंकि आज राम जी का दर्शन सहस्त्र नेत्रों से प्राप्त हो रहा है। तो बंधु, महात्मा का जो शाप है वह भी मंगल करने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदनंतर श्री राम, श्री लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। एक बगीचे में जाकर के विश्राम करते हैं। इधर महाराज जनक को सूचना प्राप्त हुई कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। महाराज जनक
अपने मंत्रियों के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। अथ राजा मुनि श्रेष्ठम ऋत्विजोऽपि महात्मानस्पर्घ्यमादाय सत्वरम् प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। अर्घ इत्यादि का सामान लेकर ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ, मंत्रियों के साथ श्री जनक जी विश्वामित्र की अगवानी के लिए जा रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि जीव के आने पर ब्रह्म को खड़ा होना पड़े, यह उचित नहीं है। राम जी हैं परब्रह्म और जनक जी हैं जीव, लेकिन यदि जनक जी आएंगे तो मर्यादा की दृष्टि से राम को खड़ा होना पड़ेगा, तो ये उचित नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने एक युक्ति लगाई। उसी समय क्या हुआ, लक्ष्मण जी के हृदय में इच्छा हुई कि हम लोग आए हैं, चल करके कम से कम जनकपुर देखें। लखन हृदय लालसा विसेखी, लखन हृदय लालसा विसेखी, आई जनकपुर आय देखी, जाई जनकपुर आय देखी, जाई जनकपुर आय देखी, जाई जनकपुर आय देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में इच्छा हुई कि मैं चलकर जनकपुरी का दर्शन करूं। राम जी लक्ष्मण जी के हृदय की बात जान गए और कहते हैं विश्वामित्र जी से, नाथ लखनपुर देखन चहन, प्रभु सकोच बस, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहन, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहन। आपके संकोच से ये कह नहीं पा रहे हैं, इनकी इच्छा है नगर देखने की। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी अवसर को जान करके, क्योंकि जनक जी आने वाले हैं। ठीक है, नगर दिखाई तुरंत ले आओ, जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय हो। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सबके नेत्रों को आज सफल बना दो, अपना दर्शन सबको दे आओ। अब राम जी नगर देखने आए। देखन नगर भूप सुत आए, देख
देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार दासिन पाए, समाचार वासिन पाए। सियावर रामचंद्र की जय हो। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहुरंक निधि लूटन लाए। सभी राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं और देख देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। भवन के ऊपर चढ़ करके जुवती भवन धरो खनि लागी, निरखहियाम रूप अनुरागी, निरखहियाम रूप अनुरागी। राम जी के रूप को देख देख कर सब प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। राम जी का रूप, राम जी का सौंदर्य इतना अधिक है। बिन ब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मीजे हाथ, गवने की मौनी रहे, मेरा राम रघुनाथ। जिनका ब्याह नहीं हुआ वो सोचते हैं मेरा विवाह राम जी से होगा, जिनका हो गया तो सोचते हैं क्या करूं अब तो मेरा विवाह भी हो गया, जिसका गौना हो गया वो बेचारी मौन है, क्या बोलूं अब। राम जी को देख करके सबकी सुध बुध हो गई। तदनंतर इसी मध्य में जनक जी विश्वामित्र जी से मिलते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। उसी समय राम जी नगर देख करके लौटते हैं। जिस समय श्री राम जी प्रवेश कर रहे हैं, श्री जनक जी बैठे हैं, उनके सारे मंत्री बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, सब के सब एक साथ उठ गए। राम जी के आते ही सब लोग उठे। श्री जनक जी प्रश्न करते हैं, इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो, गजतुल्य गति वीरो शार्दूल वृषभोपमो। हे राजन, हे महात्मा, ये दोनों कुमार कौन है? मेरा मन सहज वैराग को प्राप्त है, लेकिन आज उनको देख करके मेरा मन जो कभी भी विषय की ओर जाता नहीं, सांसारिक वस्तुओं की ओर नहीं जाता, सांसारिक सौंदर्य की ओर नहीं जाता, ऐसा मेरा मन इन दोनों की ओर खींचा चला जा रहा है, ऐसा लगता है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख को भी आज मेरा मन त्याग रहा है। तो विश्वामित्र जी ने बताया, तस्य तद वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयद मे आत्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ। हे राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम है राम और इनका नाम है लक्ष्मण।
सबको श्री जनक जी ने आमंत्रित किया है, धनुष यज्ञ होना है, सभी राजा आए हुए हैं। श्री वाल्मीकि जी के अनुसार उस सभा में शतानंद जी भी आए थे। विश्वामित्र के पूर्व चरित्र की भी चर्चा हुई है, किस प्रकार वो राजर्षि से महर्षि ब्रह्मर्षि बने। विश्वामित्र जी एक राजा थे, राजा के शरीर से इन्होंने ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त की। वशिष्ठ जी के आश्रम पर एक बार चतुरंगिणी सेना लेकर विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। ठीक है, यथायोग्य करिए। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु नाम की गाय थी। कामधेनु को वशिष्ठ जी ने आज्ञा की। कामधेनु ने राजा के अनुकूल सारी वस्तुएं प्रकट कर दी और राजा की चतुरंगिणी सेना के साथ उसका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ, इस छोटी सी कुटी में इतना सब कहां से आया। देखा तो केवल एक गाय थी। जबरदस्ती गाय को लेना चाहा। राजा रत्नहारी होता है, ये रत्न है, ये मेरे पास होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई ये मेरी गाय है, हमारे यज्ञ की गाय है, तुम इसको मत ले जाओ। जबरदस्ती ले जाने लगे। कामधेनु रोने लगती है, कहती है, आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं महात्मा। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूं, ये बलपूर्वक तुमको ले जा रहा है। कामधेनु ने कहा, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूं। वशिष्ठ जी ने कहा, अपनी रक्षा का अधिकार प्रत्येक जीव को होता है, तुम अपनी रक्षा करो। अपने शरीर से उसने हजारों वीरों को प्रकट किया। उन समस्त वीरों ने विश्वामित्र की सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र गए, तपस्या की। तपस्या करके भगवान शिव से खूब अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। आए, वशिष्ठ जी के साथ युद्ध किए, लेकिन सारे अस्त्र विश्वामित्र जी के, वशिष्ठ जी के मात्र ब्रह्मदंड के आगे सब नष्ट हो। अंत में विश्वामित्र जी ने कह दिया, धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है क्षत्रिय के बल को, बल तो ब्रह्म तेज का है। एक ब्रह्मदंड के आगे सारे अस्त्र निष्फल हो गए। मैं भी तपस्या करूंगा और मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। खूब तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, महर्षि बन जाओ, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। फिर तपस्या की, बोले हमको ब्रह्मर्षि बनना है। तुम तब तक ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते जब तक वशिष्ठ जी स्वयं अपने मुख से न कह दें, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर वशिष्ठ जी ही ब्रह्मर्षि हैं। वो आपको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप ब्रह्मर्षि नहीं हो सकते। अच्छा, विश्वामित्र जी विचार किए, हमारे मार्ग का एक ही तो कांटा है, इसी को निकाल के फेंक दें, वशिष्ठ जी का काम तमाम कर दें, तो हम अपने आप ही ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। एक तलवार निकाले, रात्रि में छिप कर मारूंगा। झोपड़ी के पीछे जाकर छिप गए और एकांत में वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति से कह रहे हैं, देवी आज ये जो चंद्रमा की चांदनी है, आज वैसे ही सुंदर छिटक रही है जैसी महर्षि विश्वामित्र की तपस्या आज पूरे विश्व में छिटक रही है। तपस्या का तेज जैसा उद्दीप्त हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, वैसे ही आज चंद्रमा की चांदनी है। विश्वामित्र जी को लगा, बताओ, जो एकांत में अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा करता हो, मैं उससे मारने आया हूं। इसी बीच में विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों का भी वध किया था। इन सब के बावजूद भी वशिष्ठ जी प्रशंसा कर रहे हैं।
क्योंकि जो महात्मा होता है, जो संत होता है, वो किसी से वैर नहीं रखता, उसके हृदय में किसी से वैर नहीं होता। श्री विश्वामित्र जी तलवार लिए वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। वशिष्ठ जी ने आज कह दिया, उठो ब्रह्मर्षि। उसी दिन से श्री विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हो गया। ब्रह्मर्षि बनने में विश्वामित्र जी का अभिमान बाधक बन रहा था। अभिमान था, मैंने इतनी तपस्या की, आज उनका अभिमान गल गया तो ब्रह्मर्षि पर प्रतिष्ठित हो गए। हम सबको भी शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहें तो उसका केवल एक ही साधन है, अपने अभिमान को बनाने। हमारे कल्याण में हमारा अभिमान प्रायः बाधक बनता है, और जिस दिन हमारा अभिमान गल जाता है उस दिन फिर भगवान की कृपा होने में देर नहीं होती। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी बीच में भगवान श्री लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी भोजन करने के लिए जनक जी के यहाँ जाते हैं। श्री सीता जी एक थाल में पूड़ी लेकर के आई, दो पूड़ी सबको परोस दी। अच्छा, पूड़ी खत्म हो गई, दो पूड़ी। भगवती श्री सीता जी ने पुनः 3 लोगों के लिए दो पूड़ियां 6 पूड़ी ली। गुरु विश्वामित्र जी के थाली में डाली, श्री लक्ष्मण जी के थाली में 2 पूड़ियां डाली, और जैसे ही राम जी के थाली में पूड़ी डालना चाहती हैं तो जैसे ही राम जी से नेत्रों से नेत्र मिले, सीता जी की देह की सुध बुध भूल गई। आप पूड़ी परसना है कि थाली भूल गई। पूड़ी तो हाथ में रह गई और थाली में थाली गिरी, छन्न से आवाज हुई। माँ सुनैना सोचती है, बताओ लोग क्या कहेंगे, ऐसी बेटी है, इसको पूड़ी परसने का भी ढंग नहीं। भोजन हुआ। भगवान के मन में संकल्प उठा कि मानो सीता जी से मिलना हो तो कैसे मिले। एक सखी उस संकल्प को समझ गई, उसने एक कमल गिरा दिया। भाई, जहां कमल का पुष्प होता है अर्थात सरोवर में मिले। सरोवर कहाँ है पता लगाया तो एक पुष्प वाटिका है, वहां सरोवर है, अर्थात पुष्प वाटिका में सीता जी मिलेंगे। किस समय मिलेंगी भाई? सखी ने एक गुलाब भी गिराया। कमल खिलता है प्रातः, तो प्रातः मिलेंगी, और गुलाब गिराकर संकेत किया कि सावधान हो जाइएगा, इतनी आसान नहीं है सीता जी से मिलना। कांटा भी है, गुलाब सुंदर तो है, लेकिन गुलाब में कांटे भी हैं। कांटा है धनुष, और जब तक धनुष न उठेगा, न टूटेगा, तब तक सीताराम को मिलने वाली नहीं। राम जी ने मन में कहा, ये तो हो जाएगा। अच्छा, ये सखी की राम जी की आपस में बात थी, लेकिन श्री विश्वामित्र जी भी समझ गए और मां सुनैना भी समझ गई। इसका संकेत बाबा ने मानस में दिया। समय जानी गुरु आयशु पाई, समय जानी गुरु आयशु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आयशु पाई। कौन सा समय जाना विश्वामित्र जी ने? यही समय
सीता जी से मिलने का समय हो गया है, अब राम जी को जाने देना चाहिए। राम जी आ रहे हैं पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए, और इधर भगवती श्री सीता जी भी आ रही हैं। तेहि अवसर सीता तहारी, अवसर सीता तहारी, अवसर सीता तहारी, तेहि अवसर सीता तहारी, तेहि अवसर सीता तहारी, अवसर सीता तहारी, तेहि अवसर सीता तहारी, गिरिजा पूजन जननि पठाई, गिरिजा पूजन जननि पठाई, तेहि अवसर सीता तहाई, पर गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मां सुनैना देवी ने भी समय को पहचाना, इनका राम जी से मिलने का समय हो रहा है और गौरी पूजन के लिए भेज गए। अब राम जी पुष्प वाटिका में आ गए। एक सखी ने देखा, दौड़ कर आती है श्री सीता जी के पास, और क्या कहती है? वो सखी कह रही है, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी को, कुमार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, 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 हाथों में फूल दो नाभ सोहे, 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 सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, मोह लिए नर नारी, कुमार मैंने देखी सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखी सुंदर सखी दो कुमार।